कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ पुरानी रिवायात और तोहमात का दूर दौरा है। शहर की एक पुरानी हवेली है जिसे शीशे वाली हवेली कहा जाता है। हवेली को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर हर कमरे में शीशे से बनी चीजें रखी हुई हैं। लोगों का कहना है कि ये हवेली मनहूस है और वहाँ जाने वाले लोग वापस नहीं आते। नदीम एक नौजवान लड़की है जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद इस हवेली में अपने चचा के साथ रहने आती है। नदीम की जिंदगी में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही होती है जब तक कि उसे एक दिन हवेली की अटारी में एक पुरानी शीशे की गुड़िया नहीं मिलती। गुड़िया निहायत खूबसूरत और कदीम है, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो नदीम को बहुत भाती है। जब नदीम उस गुड़िया को अपने कमरे में रखती है तब से इसके साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आने लगते हैं। कभी रात को उसे गुड़िया के हंसने की आवाज आती है, कभी गुड़िया खुद ब खुद कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ जाती है। नदीम पहले तो इन वाकयात को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि गुड़िया में कुछ न कुछ पुरस्रायत जरूर है। नदीम को अपनी माँ की पुरानी बातें याद आती हैं। उसकी माँ अक्सर एक गुड़िया की बात करती थी जो इसके बचपन की बेहतरीन दोस्त थी। नदीम को लगता है कि ये वही गुड़िया हो सकती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि वो गुड़िया किसी हादसे में टूट गई थी। लेकिन अगर वो गुड़िया टूट गई थी तो ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? नदीम तहकीक शुरू करती है और पुराने खतूत और तस्वीरें ढूंढती है जो हवेली में महफूज हैं। इन दस्तावेजात में उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने गुड़िया को टूटने के बाद हवेली के अटारी में छुपा दिया था। माँ को लगता था कि गुड़िया में कोई बुरा साया आ गया है जिसकी वजह से इसके साथ हादसे हो रहे थे। माँ ने गुड़िया को तोड़कर इस बुरे साए को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन साए ने गुड़िया को दोबारा जिंदा कर दिया। नदीम को एहसास होता है कि गुड़िया में कोई बदरू है जो उसकी माँ को मारने की कोशिश में थी और अब वो नदीम के पीछे है। वो गुड़िया को दोबारा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया अब इतनी आसानी से नहीं जाती। गुड़िया नदीम की जिंदगी को जहन्नम बनाने लगती है। नदीम आखिरकार एक बुजुर्ग के पास जाती है जो उसे बताता है कि गुड़िया को खत्म करने के लिए उसे उसी जगह पर वापस ले जाना होगा जहां से उसे बनाया गया था। नदीम हिम्मत जताती है और गुड़िया को उसी फैक्ट्री में ले जाती है जहां से वो बनी थी। वो वहां गुड़िया को आग में डाल देती है और गुड़िया की चीखें हवेली के कोने कोने में गूंजती हैं। आखिर में नदीम अपनी माँ के माजी को समझते हुए गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हवेली की नहुसत खत्म हो जाती है और नदीम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है, इस बात को जानते हुए कि वो अपनी माँ के छोड़े हुए साए से आजाद हो चुकी है।